गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज का एक नया टॉपिक है जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि कोर पेपर 2 यूनिट 2 से है। तो अगर आप लोग मेरे प्रीवियस क्लास जो भी कोर पेपर 1 और कोर पेपर 2 का अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो आज देखेंगे हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबिया। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो जैसे कि हमें पता है एम्फीबिया क्या है। एम्फीबिया जो कि डुअल या फिर दो जगह पर ये लोग रह सकते हैं, एक तो पानी में भी और एक टेरेस्ट्रियल, दोनों में इनका दोनों हैबिटेट होता है और इसी वजह से इनका नाम एम्फीबिया आया। ठीक है, दे आर द फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट फ्रॉम द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच केम टू द लैंड। तो मतलब पहले देखिए, जब उस हमें पता था कि नॉन कोडेड थे, नॉन कोडेड के बाद आया प्रोटोकोडेड, प्रोटोकोडेड के बाद आया कोडेड, जो कि सबसे पहले हम लोग पीसेस के बारे में देख चुके हैं, जो कि एक ज़्यादातर वो लोग एक्वाटिक हैबिटेट रहते हैं। लेकिन ये एक पहला वर्टिब्रेट है जो कि एक्वाटिक हैबिटेट से निकल के ये लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आए। ठीक है, तो लेकिन इन लोगों क्या हुआ, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों के अंदर ये लोग रह गए, दोनों में इन लोगों का जाना आना रहता था, इसलिए इन रहता है, जिसके वजह से इन लोगों को हम लोग एम्फीबिया बोले। ठीक है, class amphibian include about 3000 species. They are amphibious in nature, that is वो लोग मतलब क्या है, amphibious का मतलब क्या है, they can live in land as well as the water। ठीक है, पानी में भी रह सकते हैं और सूखे जगह पर जमीन पर भी रह सकते हैं। They are mostly found in warm country, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग उष्ण तटिका इलाका जो होता है वहाँ पर ये लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, दे आर एक्टोथर्मिक। अच्छा, एक्टोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्टोथर्मिक का मतलब है जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, उनको एक्टोथर्मिक बोला जाता है। अच्छा, अगर हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कशन करें तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इन लोगों का इनका जो बॉडी होता है दो भागों में डिवाइड किया जाता है, हेड होता है, ट्रंक होता है। लेकिन टेल अगर देखें तो टेल कुछ एम्फीबियन के केस में टेल इनका प्रेजेंट रहता है, सभी एम्फीबियन में टेल प्रेजेंट नहीं रहता। लेकिन मोस्टली इनका जो बॉडी होता है वो हेड और ट्रंक इस तरह से दो भागों में डिवाइड किया गया था। द स्किन इज स्मूथ और रफ हैविंग ग्लैंड व्हिच कीप इट मॉइस्ट। तो इनके जो स्किन होता है वो स्मूथ होते हैं और कभी कभी इनका कुछ केसेस में रफ भी होता है, और इनमें ऐसे कुछ ग्लैंड है जो कि ज़्यादा से इनका बॉडी को जो मॉइस्ट रखता है, ये तो फिर पानी जैसा, ठीक है, थोड़ा सा पानी जैसा या फिर मॉइस्ट रखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, दे आर यूजुअली विदाउट स्केल, इनका कोई स्केल नहीं होता, बट इफ प्रेजेंट दे आर हिडन बीनीथ द स्किन। अगर इनका स्केल है तो वो स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है, जो कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, साइसिलियन के केस में इस तरह से दिखाई देता है कि इनका स्केल है लेकिन वो स्किन के अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें पेयर ऑफ फिन्स आर एब्सेंट, इनमें कोई फिन नहीं होता। ठीक है, जो कि हम लोग देखे थे मछली के केस में या फिर फिशेस के केस में फिन रहता है, लेकिन इनमें कोई फिन नहीं रहता। ऑनपेयर फिन मे बी प्रेजेंट, लेकिन अगर हो सके तो ऑनपेयर फिन होता है। 2 पेयर ऑफ लिम्स आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एक्सेप्ट सेसिलियन। तो अगर देखा जाए तो दो जोड़ा इनके अंदर पैर रहता है, लोकोमोटरी ऑर्गन, और लीम रहता है। अगर सेसिलियम को छोड़ के बाकी जितने भी होता है उनका लोकोमोटरी ऑर्गन, उनका लीम होता है, जो कि उनमें रहता है दो पेयर के आसपास। ठीक है, द गिल्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट इन द लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज में इन लोगों का गिल प्रेजेंट रहता है। सम एडल्ट फॉर्म ऑल्सो कैरी एक्सटर्नल गिल इन एडिशन टू लॉन्ग। लेकिन अगर देखें तो एडल्ट केस में तो सभी का तो गिल नहीं होता, लेकिन कुछ
केसेस में लॉन्ग के साथ साथ गिल्स भी रहता है। आपको पता है गिल्स क्या होता है, पानी में उनको रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। लॉन्ग है जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में इनको रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। तो लार्वा स्टेज में ज़्यादा ये लोग क्योंकि पानी में रहते हैं तो वहाँ पर उनका गिल होता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में उनका गिल नहीं होता। कुछ केसेस में कुछ स्पेसीज के अंदर गिल्स दिखाई देता है, ठीक है, जो कि लॉन्ग के साथ साथ है, ठीक है, लॉन्ग्स भी रहता है और गिल्स भी रहता है, जैसे कि नेक्टरस या फिर प्रोटेयस, इनके केस में इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। अगर इनका स्कॉल देखे तो इनका जो स्कॉल होता है डाइकोंडाइलिक होता है। डाइकोंडाइलिक मतलब क्या होता है, दो ओसिपिटल कोंडाइल होता है, ठीक है, ओसिपिटल कोंडाइल दो होता है तो उसको डाइकोंडाइलिक बोला जाता है। तो इनके अंदर दो ओसिपिटल कोंडाइल दिखाई देता है। द रेस्पिरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर लॉन्ग्स, बुकोफैरिंजियल कैविटी, स्किन एंड गिल्स। इसका मतलब इनके अंदर गिल से भी लोग रेस्पिरेशन कर सकते हैं या तो फिर लॉन्ग से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इनके अंदर बुकोफैरिंजियल कैविटी भी होता है और ये लोग कुछ ऐसे मतलब इस तरह से अगर एनवायरमेंटल कंडीशन हो जो उनके लिए अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है तो ये लोग स्किन से के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको कि क्यूटानियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। आप लोग लिख सकते हैं स्किन में रेस्पिरेशन करने को क्यूटानियस रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है, CUTANEOUS, क्यूटानियस रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो वो भी दिखाई देता है इनके अंदर, ठीक है। अगर इनका हार्ट देखें तो हार्ट इनका 3 चैम्बर होता है, हैविंग 2 ऑरिकल, 2 ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल। इसी तरह से मतलब इनका जगह अगर हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 ऑरिकल हो गया, लेकिन नीचे की तरफ एक ही वेंट्रिकल इनका प्रेजेंट रहता है। इस तरह से इनका 3 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो देयर आर प्रेजेंस ऑफ साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस, ठीक है। ये उनके वेन मतलब 2 इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, एक आर्टरी और एक वेन, ठीक है। अगर इनका हेपाटिक पोर्टल सिस्टम या फिर रेनल पोर्टल सिस्टम अगर देखें तो वो वेल डेवलप होता है। इसका मतलब इनके अंदर लीवर भी है, किडनी भी है, ठीक है, वेल डेवलप लीवर और किडनी रहता है, ठीक है, वेल डेवलप होता है, ठीक है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम या फिर रेनल पोर्टल सिस्टम। आरबीसी आर बाइकॉन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। तो इनके देखिए इनके आरबीसी जो होता है वो ओवल जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इनके आरबीसी में न्यूक्लियस रहता है, लेकिन ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता। ह्यूमन के जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, लेकिन इनके जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस रहता है। किडनी और मेजोनेफ्रिक, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन फ्रॉग। अगर फ्रॉग के केस में देखा जाए तो यूरिनरी ब्लैडर होता है। लार्वा एंड टेल्ड एम्फीबियन जो कि सालामंडर अगर है तो ये लोग एमनोटेलिक और फ्रॉग और टोड को देखें तो यूरेओटेलिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो एमोनिया होता है, लेकिन फ्रॉग और टोड के केस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। अगर हम लोग सालामंडर के केस में देखें तो उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एमोनिया होता है, ऑर्गन बोल रही हूँ सॉरी, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अगर बोले, ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन होता है उनका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो उनका एमोनिया होता है, ठीक है, उसके एमोनोटेलिक बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रॉग और टोड के केस में देखें तो इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, इसको इसीलिए उसको यूरियोटेलिक बोला जाता है, ठीक है। अगर इनका एलिमेंटरी कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट देखें ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर जिसको कि क्लोएका बोला जाता है, इसको याद रखिए क्लोएका बोला जाता है। एक ही कॉमन चैम्बर होता है जिसमें कि इनका एलिमेंटरी कैनाल भी ओपन होता है, यूरिनरी जो यूरिनेशन करते हैं वो भी ओपन होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी उसी के थ्रू ओपनिंग होता है, ठीक है, व्हिच ओपन आउटसाइड थ्रू द क्लोएकल अपर्चर। वो क्लोएका के थ्रू क्लोएकल अपर्चर्स में ओपन होता है। अगर ईयर देखें, ईयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड मिडिल ईयर, तो इनके अंदर इंटरनल और मिडिल ईयर दिखाई देता है। टिम्पानन आउटर मेम्ब्रेन होता है इनके अंदर कवर विद द मिडिल ईयर, ठीक है। 1 ईयर ऑसिकल प्रेजेंट,
ठीक है। एक अगर देखें तो ओसिकल भी इनका प्रेजेंट रहता है। द आईज हैव आईलिड, आईलिड रहता है। निक्टिटानिंग मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, इनके अंदर निक्टिटानिंग मेम्ब्रेन रहता है। 10 पेयर ऑफ क्रानियल नर्व प्रेजेंट रहता है, इनके अंदर 10 पेयर क्रानियल नर्व रहता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड बॉडी होता है, इसका मतलब थ्रू द पानी। अगर देखें तो एक्वाटिक मीडियम में इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। हाउएवर इन सालामेंडर एंड इस्थायोफिश, अगर देखें ब्लाइंड वर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनके अंदर। लेकिन सालामेंडर और फिर इस्थायोफिश देखें तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर मोस्टली ओविपारस, ये लोग ओविपारस होते हैं। हाउएवर सालामेंडर लेकिन क्या होता है, विविपारस होते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज मोस्टली इनडायरेक्ट, क्योंकि ये लोग ओविपारस होते हैं तो इनके अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले लार्वा स्टेज होता है, लार्वा स्टेज के बाद ये लोग मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये इनके केस में दिखाई देता है। दे रिटर्न टू वाटर फॉर ब्रीडिंग, मतलब ये लोग क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल में तो रहते हैं, लेकिन जब इनको ब्रीडिंग करना होता है तो उस वक्त वो लोग पानी में आ जाते हैं। मेल ला कोपुलेटरी ऑर्गन, द मेटामॉर्फोसिस इज यूजुअली प्रेजेंट, ए फिश लाइक लार्वा दैट इज टेडपोल लार्वा प्रेजेंट, मतलब इनका जो लार्वा स्टेज होता है उसको टेडपोल लार्वा बोला जाता है, जो कि एक मछली की तरह ही दिखाई देता है। अब मुझे याद है हम लोग जो बचपन में कहीं पर अगर जाते थे मछली पकड़ने के लिए, इस तरह से कपड़े में हो या कुछ में, तो क्या करते हैं हम लोग, ये टेडपोल लार्वा को ऐसे पकड़ लेते थे और हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि ये देखो हम लोग मछली पकड़े हैं। ठीक है, और जब आके हम लोग दिखाते थे, मेरे पापा को दिखा तो मेरे पापा हंसते थे कि ये मछली नहीं है, ये टेडपोल लार्वा होता है, ये तुम फ्रॉग पकड़ के लाए हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बचपन में इस तरह से बहुत सारे बच्चों के साथ इस तरह से हुआ होगा। तो बेसिकली ये लोग फिश, छोटा छोटा फिश लाइक जैसा दिखाई देता है टेडपोल लार्वा। ठीक है, और उसके बाद ये लोग मेटामॉर्फोसिस में होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या है, जो एडल्ट से, जो लार्वा स्टेज से एडल्ट में जो कन्वर्ट होते हैं, कुछ उनमें डेवलपमेंट होता है ना, तो वो जो डेवलपमेंट होके जो लार्वा स्टेज से एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं उसको मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये दिखाई देता है। दे ऑकर्स इन फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट लैंड, एम्फीबियन आर नॉट फाउंड इन सी वाटर एक्सेप्ट फ्यू, कुछ केस में छोड़कर बाकी में ये लोग सी वाटर में नहीं दिखाई देते। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो दलदलिया एरिया हो या फिर पानी जहाँ पर थोड़ा सा पानी रहता होगा वहाँ पर, या तो फिर फ्रेश वाटर में ये लोग रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो टोड, राना, टाइग्रिना जो पता है आपको, और या तो फिर इस्थायोफिश, सालामेंडर, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।